After that, passing from Summit, now currently I'm working in Wipro Technologies, Chennai, working for Woolworths client, which is one of the best client in the Wipro, means in APMEA region, that Australian, New Zealand region. So may I know which batch is this, and what are the course you are pursuing there? And BCA and BSc IT. ओके, अपनी जर्नी मैंने स्टार्ट की थी तो 2019 में, समझ में 10th जून को मेरा पहला क्लास था, उसमें ब्रिज ब्रिज से मैंने स्टार्ट किया था। और राइट फ्रॉम स्क्रैच लेवल से मैंने ऊपर गया, और मुझे भी नहीं लगता था कि मेरा प्लेसमेंट हो जाएगा, लेकिन 4th-6th सेमेस्टर से पहले ही मेरा प्लेसमेंट हो गया था। फोर्थ सेमेस्टर से जिसमें विप्रो आई थी कैंपस प्लेसमेंट के लिए। मतलब जैसे यूएस में वॉलमार्ट है ना, तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में वुडवर्ड्स है, तो उसके डेटाबेस टीम में अभी मैं काम कर रहा हूँ, और एक्सपीरियंस मेरा बहुत सही है यहाँ पे। बाकी अभी और आगे बढ़ना है, और आगे क्लाउड्स का एक्सपीरियंस और क्लाउड का नॉलेज करना है। First of all, thank you so much, Bhaiya, for this session. My first question Thank you is, so much. during your academic session, on which subject do you focus more for getting a job? Every subject you have to focus all, because तुम्हारा सारा सब्जेक्ट जो भी होगा वो मतलब ये होगा, इक्वल मार्क्स का होगा, तुम्हें करना है। और अगर तुम्हें बेसिक्स, लेकिन हाँ तुम्हें बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। बेसिक्स तुम कर पाओगे तो तुम जितने भी एड ऑन्स पेपर हो रहे समझ में तुम वो कर लोगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और सर तो इतने अच्छे हैं कि तुम लोग तो कर ही सकते हो भाई, सर लोग तो अवेलेबल है। गुड आफ्टरनून भैया। जैसे कि गुड सर आफ्टरनून। कौन सा पाथ फॉलो करेगा, अगर आपके फील्ड में अगर कोई है, जैसे कि अभी हम लोग एज अ फ्रेशर जाएंगे, तो कौन सा पाथ फॉलो करें जिससे कि हम आपके फील्ड में जा सकें? तो कोई पार्ट फॉलो नहीं करना है। देखो तुम एज अ तुम्हें विप्रो तुमसे यही एक्सपेक्ट कर रही है कि तुम चीज़ों को समझ पा रहे हो या नहीं, उनकी बेसिक नॉलेज तुम्हें आनी चाहिए। अब तुम्हें पता ही नहीं होगा कि सी क्या होती है, तो तुम C++ नहीं पढ़ सकते हो राइट। तो तुम्हें पता होना चाहिए, डेटाबेस का नॉलेज होना चाहिए जो तुम पढ़ रहे हो वो भी। अपार्ट फ्रॉम द स्टडी, मेरा क्वेश्चन इंटरव्यू राउंड से है कि हम लोग का क्लासेस चलता है इंटरव्यू हैंडलिंग के लिए, बट आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस जो इंटरव्यू हैंडलिंग के लिए, इंटरव्यू में कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको टैकल करने की कोशिश की गई हो, हम लोग साथ शेयर ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा वो तो पोदार सर लेते हैं ना, तो वो तो एक पार्ट है, तो तुम उसको हैंडल कर सकते हो। लेकिन अगर तुम पे डिपेंड करता है तुम कैसे क्वेश्चंस कर अगर तुम्हें नहीं आता है, अगर झूठ बोले तो गए, इंटरव्यू में झूठ नहीं चलता है। Good afternoon, Bhaiya. As a Good fresher, what type of expectation company does with us? Because we are fresher, जीरो we are एक्सपेक्टेशन, नो एक्सपेक्टेशन। जीरो एक्सपेक्टेशन, क्योंकि वो तुम्हें स्क्रैच लेवल पे ले जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हें थोड़ा सा ये मतलब बेसिक्स पता होना चाहिए। मैं बेसिक्स के लिए तुम्हें बोल रहा हूँ। और अपॉर्चुनिटी तुम जो जहाँ हो, जिस जगह हो, वो सही है। बस रेगुलर क्लास करो, जैसा सर बोल रहे हैं तुम वैसा फॉलो करो, क्योंकि वो फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं करोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। मैं तो क्लास रोज आता था, 95% से ऊपर मेरा अटेंडेंस रहा है। तो क्लासेस कभी मिस मत करना, और ना कि एड ऑन क्लासेस भी मिस मत करना, कभी मत मिस करना। अभी जितने फ्री सर्टिफिकेशंस पे ध्यान दो, कॉलेज के प्रोजेक्ट पे ध्यान दो। कॉलेज में सभी कुछ हो रहा है, मैं तो देखता हूँ इंस्टाग्राम वगैरह पे सब कुछ हो रहा है। तुम उस पे ही ध्यान दो, एड ऑन पे ध्यान दो, उतना काफ़ी है तुम्हारा। और जब तुम आओगे कंपनीज में, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम कब किधर करियर बन जाता है, वो पता नहीं चलता है। So Ashish, welcome to our college and your college too. So first of all, introduce yourself before these students which are sitting in front of you. So my name is Ashish Rahul, and I'm from Patna, Bihar, and I am from the batch 2019-22, and after that, passing from Summit, now currently I'm working in Wipro Technologies, Chennai, working for Woolworths client, which is one of the best client in the Wipro, means in APMEA region, that Australian, New Zealand region. And now I'm working currently there as a Oracle database administrator there. And now on 4th July, I'm about to complete 2 years in there. And now currently experience, now I completed 2 semesters of MTech also. As you know that the Wipro sponsor the work integrated learning course, that is MTech CSI, computing systems and infrastructures. So
May I know which batch is this, and what are the course you are pursuing there? And BCA and BSc IT. okay, so do you have any questions, or shall I start with my experience about Simage or that Wipro experience? Whatever you want. If you have any questions, you can ask me directly. Nothing, everything is good. Okay. So, as a Simage journey, I started in 2019 in Boring Road, 10th June. Or, sir, we can speak in Hindi also, right? Definitely, definitely. Students are, I think, too much comfortable in Hindi. Am I Yeah, right? okay. So, मैंने अपनी जर्नी मैंने स्टार्ट की थी तो 2019 में समझ में 10th जुलाई को 10th जून को मेरा पहला क्लास था, उसमें ब्रिज ब्रिज से मैंने स्टार्ट किया था। और राइट फ्रॉम स्क्रैच लेवल से मैंने ऊपर गया, और मुझे भी नहीं लगता था कि मेरा प्लेसमेंट हो जाएगा, लेकिन 4th 6th सेमेस्टर से पहले ही मेरा प्लेसमेंट हो गया था। फोर्थ फोर्थ सेमेस्टर से जिस समय विप्रो आई थी कैंपस प्लेसमेंट के लिए 2021 में, आई गेस लास्ट 2021 में लास्ट आई थी। तो एक्सपीरियंस हुआ, फिर मैंने 4th जुलाई को ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद मेरा ट्रेनिंग हुआ, जो कि ट्रेनिंग मेरा CIS TC में था, जो कि क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर्स का ये पार्ट होता है। और मतलब अगर तुम लोग को भी अगर विप्रो में अगर आना है, तो अगर किसी को करियर बनाना है क्लाउड में, जैसा कि मुरली सर जो पढ़ाते हैं उसमें पढ़ाना, और वही पार्ट था जो जो जितना ट्रेनिंग का वही पार्ट था जो मुरली सर का क्लास सही से किया होगा उस समय, जिस समय हम लोग का एड ऑन पेपर्स में चलता था। जितना भी नेटवर्किंग का पार्ट था, जितना भी डेटाबेस का भी जो क्लासेस चलता था, वही वही ट्रेनिंग पे पार्ट हुआ था। तो 2 से 3 महीने का मेरा ट्रेनिंग चला था। तो सितंबर में ऑलमोस्ट मैंने कंप्लीट किया था। फिर एक दो प्रोजेक्ट मैं कंटिन्यू किया। उसके बाद फिर मैंने नवंबर में 2022 में ही मैंने ये प्रोजेक्ट ज्वाइन किया, वूलवर्ड्स, जो कि एक बहुत अच्छा, मतलब ये ऑस्ट्रेलिया का, मतलब जैसे US में वॉलमार्ट है ना, तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में वूलवर्ड्स है। तो उसके डेटाबेस टीम में अभी मैं काम कर रहा हूँ, और एक्सपीरियंस मेरा बहुत सही है यहाँ पे। बाकी अभी और आगे बढ़ना है, और आगे क्लाउड्स का एक्सपीरियंस और क्लाउड का नॉलेज करना है। और यही है, अभी तक तो यही एक्सपीरियंस है मेरा। और किसी का कोई क्वेश्चन है इस रिलेटेड तो पूछ सकता है, विप्रो से और या इस सबसे। You can ask any question. ये तुम्हारे सीनियर है, ऐसा कुछ नहीं कि आप On which cloud platform you are working now? नॉट क्लाउड प्लेटफॉर्म, द डेटाबेस इज रनिंग इन द क्लाउड प्लेटफॉर्म। डेटाबेस जो है, अब के जो डेटाबेसेस है, पहले पहले DPC थे, अब अज्योर पे मूव कर गए जो डेटाबेस। मैं डेटाबेस टीम में हूँ। तो अज्योर का नॉलेज तुम्हारे पास होना चाहिए, जैसे कि मैं अभी, जैसे कि ओरेकल तो मेरा मेन है, और उसके अलावा पोस्टग्रे है, और एक इन्फॉर्मिक्स है जिसका काम बहुत कम है, और दो नो SQL डेटाबेस है जो कि रेडिस है, और तुम्हारा मोंगोडीबी है। तो इन सब के भी काम अभी कम है, लेकिन बेसिकली ओरेकल के काम ज़्यादा है, और ओरेकल में कोर ओरेकल का काम ज़्यादा है। तो अगर तुम लोग में से भी अगर किसी को अ, मतलब अगर बनना है, या डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर में अगर स्कोप है, जो 24/7 काम करने का इच्छा है, क्योंकि यहाँ पे डेटाबेस ऐसा चीज़ है कि 24/7 सपोर्ट चाहिए तुम, तो वो विप्रो ज्वाइन कर सकता है, और आगे बढ़ सकता है, उसमें अपना करियर बना सकता है। विप्रो वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है, मैं ये बोलूंगा। लर्निंग के लिए बहुत अच्छा है, लर्निंग एंड अर्निंग के लिए बहुत अच्छा कंपनी है। प्लस तुम्हारा अगर तुम्हें करियर बनाना है CRS साइबर सिक्योरिटीज वगैरह में, तो तुम विप्रो आ सकते हो, वेलकम है। लेकिन अभी थोड़ा हायरिंग फ्रीज हुआ हुआ है, लेकिन बहुत जल्दी है, उम्मीद है कि बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। First of all, thank you so much, Bhaiya, for this session. My first question थैंक यू is, सो मच। during your academic session, on which subject do you focus more for getting a job? एवरी सब्जेक्ट यू हैव टू फोकस ऑल, बिकॉज तुम्हारा सारा सब्जेक्ट जो भी होगा वो, मतलब ये होगा, इक्वल मार्क्स का होगा, तुम्हें करना है। और अगर तुम्हें बेसिक्स, लेकिन हाँ, तुम्हें बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। बेसिक्स तुम कर पाओगे, तो तुम जितने भी एड ऑन्स पेपर हो रहे हैं समझ में, तुम वो कर लोगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और सर तो इतने अच्छे हैं कि तुम लोग तो कर ही सकते हो भाई। सर सर लोग तो अवेलेबल है, वो अपना WhatsApp नंबर दे के रखते हैं। अमित शुक्ला सर हो गए, ये सब हो गए। और मैं तो बोल रहा हूँ, अगर विप्रो आना है ना, तो पूरा मुरली सर को पूरा अच्छे से एड ऑन कोर्स कर लो, उनका पेपर जो भी वो पढ़ा रहे हैं, आराम से विप्रो का ट्रेनिंग तो आराम से निकल जाएगा, ऑलमोस्ट वही है। Thank you so much, Bhaiya. First of all, thank you, Via, for attending a session for us today. Okay.
First of all, thank you भैया attending for a session with us today. सर ऐसा देखा जा रहा है कि पिछले 2-3 साल में ले ऑफ और रिसेशन बहुत ज्यादा हो रहे हैं कंपनीज में। सो ऐसे बीच में मतलब तो हमारे अंदर कैसी क्वालिटीज होनी चाहिए जिसके कारण मतलब कंपनी हमें ले ऑफ ना करे या फिर हमें रिमूव ना करे कंपनी से। व्हाट आर दोस क्वालिटीज? देखो ले ऑफ का क्या सीन सिनेरियो है। देखो ले ऑफ, देखो विप्रो सर्विस बेस्ड कंपनी है जैसा कि तुम जानते हो। विप्रो में बहुत ही कम है, रेयरली ही तुम्हारा ले ऑफ होगा। टीसीएस में तो है ही नहीं। टीसीएस में लोग बेंच पे है, एक एक साल दो दो साल बेंच पे है। तो ऐसा नहीं है। और ले ऑफ एक पार्ट है आईटी सेक्टर का, ठीक है, ये चलता रहेगा, हर सीन सिनेरियो रहेगा। हो सकता है तुम्हारे टाइम में तुम लोग जब भी पास आउट होगे, कब के पास आउट हो तुम लोग, पच्चीस कब होने वाले हो पास आउट? 25। 2025 में। तो उस समय तक मोस्टली है कि वही हो जाएगा, तुम्हारा पास आउट हो जाएगा। मतलब मैंने मतलब तुम कर लोगे पास आउट उस समय तक। हो सकता है कि मार्केट सही हो जाएगा। अभी प्रॉब्लम क्या है कि यूएस में अभी इलेक्शन है जो है, उसके बाद चीजें हो सकती है कि वो नॉर्मल हो जाए, क्योंकि इन लोग के पास जो 80-90% जो प्रोजेक्ट्स है वो यूएस के ही है, यूएस बेस्ड प्रोजेक्ट ही है। तो उस वजह से अभी थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन ये चलते रहेगा एज अ पार्ट। तुम्हें राइट फ्रॉम बेसिक्स करो, तो बेसिक्स करो, ताकि अगर तुम्हें विप्रो आना है तो तुम्हें विप्रो में हर चीज का ट्रेनिंग अवेलेबल है, और वो भी फ्री है। ये नहीं कि विप्रो में तुम सैलरी के ले आ रहे हो। ठीक है, मैं समझा कि सैलरी एक एक पार्ट है, एक लाइफ का एक पार्ट होता है। लेकिन अगर तुम स्टार्टिंग से सैलरी मत देखना, अगर तुम आगे जा रहे हो तो अच्छे से सही है। और डेटाबेस से रिलेटेड अगर तुम्हें आना है तो तुम लोग थोड़ा आर्किटेक्चर पे फोकस करो। तुम लोग जो भी पढ़ रहे होगे, अभी आरडीबीएमएस पढ़ रहे होगे, तो आर्किटेक्चर वगैरह पढ़ो, किसी किसी में जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट हो, ओरेकल में हो, सीक्वल में हो, जिसमें भी इंटरेस्ट हो। आर्किटेक्चर, बेसिक आर्किटेक्चर तुम्हें पता होनी चाहिए कि बैकग्राउंड में क्या काम कर रहा है। अगर तुम कोई अपडेट कर रहे हो, टेबल्स को अपडेट कर रहे हो, तो ये सब तुम्हें पता होना चाहिए। तो ये सब चीज़ पे ध्यान दे सकते हो। और तुम्हारे टीचर्स काफ़ी है भाई, के लिए काफ़ी अच्छा है, और तुम कर सकते हो। और उम्मीद है कि हायरिंग जल्दी शुरू हो जाएगा। थैंक यू। भैया रोल ऑफ डीबीएमएस एंड विप्रो। रोल ऑफ डीबीएमएस, देखो तुम तो स्कॉलर ट्रेनिंग ज्वाइन करोगे, तो अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है डीबीएमएस में तो तुम कर सकते हो। मेरा ओरेकल है अभी। गुड आफ्टरनून भैया। जैसे कि गुड सर, आफ्टरनून। कौन सा पाथ फॉलो करेगा अगर आपके फील्ड में अगर कोई है, जैसे कि अभी हम लोग एज अ फ्रेशर जाएंगे तो कौन सा पाथ फॉलो करें जिससे कि हम आपके फील्ड में जा सकें? देखो कोई पार्ट फॉलो नहीं करना है तुम। देखो तुम एज अ तुम्हें विप्रो तुमसे यही एक्सपेक्ट कर रही है कि तुम चीजों को समझ पा रहे हो या नहीं। उनकी बेसिक नॉलेज तुम्हें आनी चाहिए। अब तुम्हें पता ही नहीं होगा कि सी क्या होती है, तो तुम सी प्लस प्लस नहीं पढ़ सकते हो, राइट? तो तुम्हें पता होना चाहिए, डेटाबेस का नॉलेज होना चाहिए जो तुम पढ़ रहे हो अभी। तो तुम्हें बेसिक्स तुम्हारे क्लियर होने चाहिए। बाकी तुम्हें ट्रेनिंग्स दिया जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे ट्रेनिंग्स अवेलेबल भी है। तुम जब चाहो तब जिस चीज़ का ट्रेनिंग चाहोगे उस चीज़ का ट्रेनिंग तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि विप्रो का बहुत सारा पार्टनरशिप भी होता है अदर कंपनी से, जैसे गूगल से, माइक्रोसॉफ्ट से, हमारा आईबीएम से। जिस चीज़ का क्लाउड का सर्टिफिकेशन तुम करना चाहते हो फ्री है। आप ट्रेनिंग करिए, आप एग्जाम लिखिए, और आपको वाउचर मिलेगा, और आप आराम से जहां से, घर से, सेंटर से, आप कहीं पे भी दे सकते हैं। मैं अभी जीसीपी कर लिया हूँ, अभी अज्योर और एडब्ल्यूएस करना है। तो सीखने का अपॉर्चुनिटी बहुत है। तुम्हें बेसिक्स अपने क्लियर रखने पड़ेंगे, क्योंकि बेसिक्स अगर क्लियर नहीं रहेगा, तुम आगे सर्वाइव नहीं कर पाओगे, पूरे फील्ड में नहीं सर्वाइव कर पाओगे। और तुम्हें जब हमेशा पढ़ने का आदत अगर होगा, तो और जो तुम्हें पढ़ना होगा, तुम्हें जो मतलब जो तुम पढ़ रहे हो उस पे पूरा फोकस करो, ठीक है? और अपार्ट जितने क्वेश्चंस है, तुम क्लास में क्वेश्चंस पूछो, उतना तो इनफ है। और जो सर पढ़ा रहे हैं, अंजय सर वगैरह जो भी पढ़ा रहे हैं तुम्हें, तुम उस पे फोकस कर सकते हो। कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये तुम्हें बहुत एकदम, तुम्हें अब जो चल रहा है रोबोटिक्स, जैसे तुम लोग का जो एड ऑन्स होता है मैं देखता हूँ, वो एड ऑन्स भाई वो स्टार्टिंग है, वो बेसिक्स तुम्हें दे रहे हैं, वो बेसिक्स के आगे है। आगे तुम बढ़ते जाओगे, तुम्हारे तुम्हारे मिलते जाएगा। अभी फिलहाल मेरे नज़र में तो ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है जो अभी एआई पे चल रहा है, लेकिन लेकिन हम लोगों ने ऑलरेडी ट्रेनिंग करके रखा है एआई पे। क्योंकि कब कब टेक्नोलॉजीज आ जाएगा, तुम्हें हमेशा पढ़ना होगा। अगर तुम पढ़ने के लिए रेडी हो, सीखने के लिए रेडी हो, अपडेट के लिए रेडी हो, तो तुम्हें पढ़ना होगा। क्योंकि आज आज मैं ओरेकल में काम कर रहा हूँ, कल मेरी कंपनी बोलेगी कि तुम पोस्टग्रेस में काम करना पड़ेगा, तो फिर मुझे या तो प्रोजेक्ट चेंज करना पड़ेगा, या तो कंपनी चेंज करनी पड़ेगी। तो अपडेशन तुम्हें रहना पड़ेगा। ये तुम पे डिपेंड करता है अपडेशन। और लाइफ टाइम पढ़ने के लिए रेडी हो, तभी आना आईटी सेक्टर में, वरना तुम दूसरे फील्ड चूज कर सकते हो। एज अ फ्रंट एंड डेवलपर सर, अगर विप्रो में जाना हो तो उसके लिए क्या सर? देखो डेवलपिंग का प्रोजेक्ट थोड़ा कम होता है यहाँ पे। डेवलपिंग के लिए जो होते हैं वो बेस वाले होते हैं, जो बेस वाले कर रहे हैं। जैसे मैं अभी इसमें इसमें अगर अगर तुम्हें इंटरेस्ट है कोडिंग में, तो
विप्रो मैं नहीं बोलूंगा कि वन ऑफ द राइट प्लेटफॉर्म है, क्योंकि वो थोड़ा कम ही है। मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तुम पे डिपेंड करता है, लक पे। ठीक है। लेकिन ऐसे है, बहुत लोग हैं हमारे बैच में, है दो तीन जो जन है जो बेस में काम कर रहे हैं, और आज वो लोग रिएक्ट जेएस, नोट जेएस ये सब पे काम कर रहे हैं। तो अगर तुम्हें कोडिंग है तो कोडिंग एक बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारा कोडिंग बहुत स्ट्रांग है। और मैं तो देख रहा हूँ कि अभी इस समझ में तुम लोग के सीनियर्स का प्लेसमेंट भी लगा है अमेरिकाना फूड्स में, काफी अच्छा प्लेसमेंट लगा। मैं देखा चंडीगढ़ वगैरह में, ये सब में अच्छा लग रहा है। तो वो सब अगर तुम्हें मिल जा रहा है तो तुम वहां जा सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें ये सब साइड अगर तुम्हें ज्यादा बनाने का कोशिश करना है, क्योंकि मैक्सिमम को यही मिलता है, तो मैं मैक्सिमम का बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि तुम्हें चाहो तो तुम्हें बेस भी मिल सकता है। तो प्रोजेक्ट थोड़े कम है, और कोडिंग्स में अगर आना है तो कोडिंग्स अच्छा स्ट्रांग करके रखो, और अदर कंपनीज भी देखते रहो। और विप्रो भी देख सकते हो, नो डाउट। विप्रो भी सही है अगर तुम्हें एमटेक करने का रियली बहुत इंटरेस्ट है। मुझे बहुत इंटरेस्ट था तो मैं आया। थैंक यू भैया। राधे राधे। राधे राधे। अपार्ट फ्रॉम द स्टडी, मेरा क्वेश्चन इंटरव्यू राउंड से है कि हम लोग का क्लासेस चलता है इंटरव्यू हैंडलिंग के लिए, बट आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस जो इंटरव्यू हैंडलिंग के लिए, इंटरव्यू में कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको टैकल करने की कोशिश की गई हो, हम लोग के साथ नहीं, शेयर ऐसा करें। तो कुछ नहीं है, ऐसा वो तो पोदार सर लेते हैं ना, तो वो तो एक पार्ट है, तो तुम उसको हैंडल कर सकते हो। लेकिन अगर तुम पे डिपेंड करता है तुम कैसे क्वेश्चंस कर रहे हो। अगर तुम्हें नहीं आता है, अगर झूठ बोले तो गए। इंटरव्यू में झूठ नहीं चलता है। एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर पर्सनल व्यू, सॉरी। एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल व्यू, जो आपको ऐसा टैकल लगा हो कि वो क्वेश्चन में मैं किसी और वे में दूं, या आप हमारे साथ वो शेयर करें कि कोई क्वेश्चन ऐसा है जो ट्रिकी है। ट्रिकी एज सच ट्रिकी नहीं होता है कोई भी क्वेश्चन, मतलब तुम्हें अगर बेसिक्स पता है तो तुम क्लियर कर लोगे एज अ बीसीए लेवल जितने भी होते हैं। और मेरा भाई विप्रो में मैं दिया था जो टेस्ट होता है, वो मैं टेस्ट दिया था, जो कि मतलब तो कितना 20 मिनट्स या 1 आवर्स का कोई टेस्ट होता है। उसके बाद फिर 20 मिनट्स का राइटिंग एबिलिटी, तो तुम्हें इंग्लिश पे भी फोकस करना पड़ेगा। और फिर तुम्हारा इंटरव्यू होगा, जो कि तुम्हारा बिजनेस डिस्कशन राउंड बोला जाता है विप्रो का। उसमें तुम्हारे से बेसिक्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि क्या है नहीं है, तुम कहाँ से हो, क्या इंटरेस्ट है, क्या फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है। और अब तो शायद जिनको आया ऑफर लेटर, उन लोग को कोची लोकेशन दिया है, और उन लोग को तो बता भी दिया कि आपको ये डोमेन मिल रहा है। पहले हमारे समय में तो नहीं था कि बताने का नहीं था कि क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा है। लेकिन अब तो ऐसा हो गया है। और एक विप्रो में मतलब ये होता है, एक स्टेप प्लस का एग्जाम होता है, तो वो बहुत काफी उसको स्कोर करना पड़ता है अगर ऑन साइट अपॉर्चुनिटी चाहिए तो वो एग्जाम के थ्रू भी लेते हैं लोग। और अगर तुम्हें मतलब बेसिकली अगर तुम ठीक है, तुम टेक्नोलॉजीज पे फोकस कर रहे हो, अच्छी बात है, तुम्हें इंग्लिश पे भी उतना ही फोकस करना पड़ेगा, तभी जाके वो एग्जाम क्लियर होगा, नहीं तो नहीं। थैंक यू। Good afternoon, Vyas. As a गुड आफ्टरनून। fresher, uh, what type of expectation company does with us? Because we are fresher, जीरो we are एक्सपेक्टेशन। नो एक्सपेक्टेशन। जीरो एक्सपेक्टेशन, क्योंकि वो तुम्हें स्क्रैच लेवल पे ले जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन तुम्हें थोड़ा सा ये मतलब बेसिक्स पता होना चाहिए, मैं बेसिक्स के लिए तुम्हें बोल रहा हूँ। अगर तुम्हें बेसिक्स नहीं पता है तो फिर बहुत प्रॉब्लम। पूरे किसी भी तुम कोई भी कंपनी ज्वाइन करोगे, प्रो इन्फोसिस कोई भी ज्वाइन करो, बहुत हो। और जितना तुमने तुमने 3 साल में पढ़ाई नहीं की ना, उतना तुम्हें ट्रेनिंग में पढ़ाई करना होगा, उससे डबल ट्रिपल पढ़ाई करना पड़ेगा। ठीक है। तो कोई ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं होता है। जब तुम जा रहे हो तो तुम्हें ट्रेनिंग मिल रही है, जब तुम एक्सपीरियंस हो जाओगे तो डायरेक्ट इंटरव्यू फेस करोगे, और डायरेक्ट किसी कंपनी में ज्वाइन कर लोगे। तो एक्सपेक्टेशन तो कुछ ऐसा होता नहीं है कि भाई तुम आओगे तो क्या ही कर दोगे, क्या ही। तुम्हारे जो सिलेबस है, ठीक है, वो सिलेबस बेसिक्स ही है। तुम जो पढ़ रहे हो वो बेसिक्स है, तो बेसिक्स पे तुमको पूरा फोकस करना पड़ेगा। और एज अ फ्रेशर हम लोग को किसी एक कंसीडर बताइए कि प्रोजेक्ट की क्या अहमियत होती है जब हम लोग किसी कंपनी में अपने आप को शो करते हैं तो। हाँ। हाँ, प्रोजेक्ट तो तुम्हें मतलब बनाना ही पड़ेगा। और अब तुम्हें एमटेक में भी बनाना है प्रोजेक्ट, ये तो अगर तुम प्रो ज्वाइन करते हो तो। और सभी कुछ सेम है, जो भी तुम पढ़ रहे हो, जो भी सर पढ़ाते होंगे, अंजेश सर वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम वही सेम ऑपरेटिंग सिस्टम अभी भी यहीं पे है। रेगुलर क्लास करना तुमको पड़ेगा। और तुम अगर रेगुलर क्लास कर रहे हो तो वही है। मैं तो अपने बुक्स भी लेकर आया, वही नेटवर्किंग मेरा अभी 3rd सेमेस्टर में स्टार्ट होने वाला है 6 तारीख से। वही नेटवर्किंग है जो मोटरी सर ने पढ़ाया, सेम ही है, बस थोड़ा सा फास्ट है। लेकिन अगर बनाना है तो तुम कर लोगे। तो एक्सपेक्टेशन देखो, ऐसा कोई एज सच नहीं है कि तुम्हें कोई रोल के लिए नहीं ले जाया जा रहा है। तुम कहाँ फिट हो रहे हो, स्क्रैच से तुम आगे बढ़ो, फिर आगे एक्सपीरियंस तो मिलता ही चला जाएगा तुम्हें। एक्सपेक्टेशन कोई कुछ नहीं होता है फ्रेशर का, क्योंकि तुम्हारा ट्रेनिंग चल रहा है। रिटेंशन पीरियड में रहोगे तुम, अगर इन्फोसिस ज्वाइन करते हो या मतलब विप्रो ज्वाइन करते हो, अगर तुम्हारा परफॉर्मेंस देखते हुए, परफॉर्मेंस तो तुम्हें अच्छा करना पड़ेगा एनी हाउ। बहुत टफ होता है, ट्रेनिंग बहुत टफ होता है।
कोई भी ट्रेनिंग नहीं करोगे, मतलब ऑफ सिलेक्शन हो जाएगा, सबको बोल दोगे कि मेरा सिलेक्शन हो गया, उसके बाद नहीं होगा, तो फिर तुम्हें वापस कर देगा, तुम्हें हटा देगा, टर्मिनेट कर देगा। जरा भी टाइम नहीं लगाता, अगर तुमने पॉलिसी ब्रेक किया तो टर्मिनेट हो जाओगे। थैंक यू भैया। गुड आफ्टरनून भैया। गुड आफ्टरनून। एआई का क्या इम्पेक्ट पड़ा है जॉब के ऊपर, जैसे आप लोग का वर्कलोड बढ़ा है या फिर घट गया है फिर? एआई का अभी अभी भाई एआई का ऐसा कुछ अभी आया नहीं है, ठीक है। अभी कंपनीज बोल रही है आप ट्रेनिंग करिए, ठीक है, ट्रेनिंग आपको करना है। और राइट फ्रॉम, मैंने तो तीनों सर्टिफिकेशन कर लिया है एआई पे। और एआई पे अच्छी बात है अगर तुम्हें नॉलेज है, लेकिन अभी एज सच एज ऐसा नहीं है कि कंपनी को पता नहीं है कि एआई के थ्रू कैसे अर्न करना है। अभी क्लाइंट का ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो एआई आएगा और बहुत बूम करेगा, और उससे बहुत नौकरियां भी आएंगी और बहुत सारी जॉब चली भी जाएंगी, जैसे तुम्हारे सर्विस डेस्क और ये सब जितने भी, वो सब तो चला ही जाएगा, वो सब तो खतरे में है। लेकिन तुम्हें एआई के साथ चलना है, ना कि तुम ऐसा मत करना कि एआई तुम्हें चलाए, ठीक है। तो एआई से अभी ऐसा कुछ नहीं है, इतना डरने वाला भी बात नहीं है। नॉलेज रखो, अच्छी बात है। और कंपनी तो तुम्हें ट्रेनिंग देगी एआई में। वेब डेवलपमेंट और के फील्ड प्रोजेक्ट की रही बात, तो प्रोजेक्ट करते रहना, मतलब अपना प्रोजेक्ट जो तुम थर्ड ईयर का करोगे उस पर अच्छे पे फोकस कर। क्या बोल रहे हो? वेब डेवलपमेंट के फील्ड में एआई का इम्पैक्ट डेवलपमेंट के वेब फील्ड में? डेवलपमेंट, भाई देखो मैं तो खुद डेवलपमेंट में नहीं हूँ, ठीक है। मुझे अगर पूछोगे डेटाबेस में, तो अभी अभी ऐसा डेटाबेस में तो कोई एआई का भी ऐसा इम्पैक्ट नहीं है। मैं तो खुद डेवलपमेंट, वो तुम डेवलपर से पूछ सकते हो और सर से पूछ सकते हो, मुझे उसका आइडिया नहीं है। और हाँ, लेकिन एक तो इम्पैक्ट हो सकता है कि जैसे जो कोडिंग है, जो कोडिंग कर रहे हो, जो टेस्टिंग कर रहे हो, टेस्टर वेस्टर तो कम हो ही जाएंगे ना, क्योंकि जब वो कोड तो खुद ही चेक कर लेगा, एआई चेक कर लेगा कहाँ पे गलती है, तो टेस्टर की जॉब तो कम ही हो जाएंगे। उसके बाद कोड है, कोड कोड को तुम्हें लिखना नहीं पड़ेगा, मैनुअल वर्क तो कम ही हो जाएगा ना, ऑटोमेशन का काम है। और ऑटोमेशन का एक विप्रो में एक और है कि ऑटोमेशन का हमारे पोर्टल पे होता है प्रगति करके। उस प्रगति पे तुम्हें ऑटोमेशन, अगर तुम कुछ कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हो जिससे तुमने मैनुअल एफर्ट कम किया, तो तुमको उसका सर्टिफिकेशन भी मिलता है। और एआई है तो वो काम करेगा एआई। थैंक यू। गुड आफ्टरनून भैया। गुड आफ्टरनून। जैसा कि बोल रहे थे कि अगर मैंने ओरेकल पे 4-5 प्रोजेक्ट बना लिया अपने फाइनल ईयर में, और ओके। और ओरेकल तो तुम बैकएंड में यूज करोगे ना, डेटाबेस हाँ, पे यूज करोगे, राइट? डीबीएमएस पे अगर मैंने 4-5 हाँ। प्रोजेक्ट किया तो वेब डेवलपमेंट पे बना लिया फाइनल ईयर में, तो उसका कोई प्लेसमेंट में ओके। इम्पैक्ट, कोई प्लेसमेंट पे इम्पैक्ट मेरे लिए? ऑब्वियसली इम्पैक्ट पड़ेगा, इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही। प्रोजेक्ट अगर तुम कर रहे हो चार पांच, एक बनना मुश्किल है, चार पांच तुम बोल रहे हो, तो नहीं, चार नॉर्मल। पांच अगर तुम प्रोजेक्ट कर लोगे तो ऑब्वियसली सीवी में कहीं ना कहीं तो तुम जाओगे, कहीं ना कहीं तो तुम्हारा सही अच्छा ही इम्पैक्ट रहेगा अगर अगर तुम चार पांच कर रहे हो तो। और सर, विप्रो में ऐसा कौन सा सेक्टर है जो सबसे ज्यादा अभी डेवलप कर रहा है प्लेसमेंट के, विप्रो में? अभी तो विप्रो का प्लेसमेंट हाई फ्रीज है भाई, अभी तो हो नहीं रहा है प्लेसमेंट। अभी कुछ मेरे फ्रेंड्स लोग को ऑफर लेटर आया था जिनको कोची लोकेशन मिला था, वो लोग सब साइबर सिक्योरिटीज में अभी अभी वो लोग जा रहे हैं, और बहुत अच्छा फील्ड है साइबर सिक्योरिटी, मतलब माइंड ब्लोइंग फील्ड है। तुम जितना अगर सिक्योरिटी से बहुत डिमांड है, बहुत डिमांड। आईटी सेक्टर का तुम कोई ऐसा सेक्टर जिसमें मतलब कि आईटी डेवलपमेंट, सेक्टर का क्या? प्लेसमेंट में डेवलपमेंट, भी? देखो डेवलपमेंट है, ये डेवलपमेंट एक बहुत अच्छा पार्ट है। लेकिन जो सर तुम्हारे पढ़ा रहे हैं, तो तुम्हारे मुरली सर जो पढ़ा रहे हैं, एड ऑन कर रहे हैं, या कोई और एड ऑन पेपर चल रहा है जैसे एआई रोबोटिक्स ये सब का, तो ये सब डेवलपमेंट एक ठीक है, एक पार्ट है, सिर्फ डेवलपमेंट से नहीं होगा। अगर अगर कोई एप्लीकेशन टीम है, जैसे हम लोग का एप्लीकेशन टीम वुडवर्ड्स का टीसीएस संभालता है, अब टीसीएस संभालता है तो टीसीएस सब चीज नहीं कर देगा ना। अब वो मैं डेटाबेस में डालूंगा ही नहीं, रिकॉर्ड तो जाएगा कैसे? तो सब चीज डेवलपमेंट नहीं होता है, ये चीज मान के चलो। इस तुम्हारे क्लास में अगर 50 बच्चे हैं, तो 50 का कोडिंग एक लेवल का नहीं होगा, ठीक है। अच्छी बात है तुम लोग कोड कॉम्बट कर रहे हो, तुम लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हो उसमें, अच्छी बात है कोडिंग करिए। लेकिन जो जिस बंदे का मेरे क्लास में अच्छा कोडिंग था, वो बंदा भी आज यही काम कर रहा है। तो ठीक है, अब आपको तुमको डिपेंड करता है तुम कहाँ करियर बनाना चाहते हो। तुमको इंटरेस्ट है डेवलपमेंट में, गो फॉर अदर कंपनीज, मैं नहीं बोलूंगा कि प्रो आओ। लेकिन अगर तुमको इंटरेस्ट है, मेरे कोडिंग एक लेवल का था, ना अच्छा ना खराब, बीच का था। मुझे पता था मेरे लिए परफेक्ट है, मैं अभी जो काम कर रहा हूँ मेरे लिए परफेक्ट है, मुझे पता है। और मैं इसमें आगे आगे ग्रो कर लूंगा, मुझे पता है। तो डेवलपमेंट ठीक है, तुम डेवलपमेंट में आगे बढ़ो, लेकिन साथ साथ इसका भी नॉलेज रखो। नॉलेज बहुत जरूरी है, क्योंकि वही है, सब चीज वही है जो तुम पढ़ रहे हो ना, वही चीज आगे तुमको एमटेक में भी उतना ही पढ़ना है, और बहुत पढ़ना है।
और उसी पे ही तुमको कोर्स करना है, उसी पे ही तुमको असाइनमेंट भी करना है। सब चीज सेम है, कुछ चीज चेंज नहीं होता है। बस चीजें, अगर तुम इतना पढ़ रहे हो तो वो भी इतना पढ़ना पड़ेगा, बस यही है। थैंक यू भैया। And what is the role of LinkedIn profile, भैया? Role लिंक्डइन of प्रोफाइल, हाँ लिंक्डइन अच्छी, लिंक्डइन, राइट, yes, yes, लिंक्डइन LinkedIn. बोल रहे हो ना? हाँ, Yes. लिंक्डइन अच्छी बात है, तुम अगर कर रहे हो तो तुम्हारी कंपनीज व्यू करती हैं, और लिंक्डइन से जॉब भी मिलता है, कनेक्ट कनेक्ट भी होता है। तो अच्छी बात है, तुम बना के रखो। अच्छी बात है, जो भी तुम कर रहे हो, मैं ओपन रखो लिंक्डइन को भाई। लिंक्डइन मैं ओपन रखता हूँ, मेरा लिंक्डइन ओपन है। अगर तुम सर्च करोगे आशीष राहुल तो आएगा। तो Def- जो भी सर्टिफिकेट कर रहे हो तो अच्छी बात है, आएगा तुम्हें, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। और अपॉर्चुनिटी, तुम जो जहाँ हो, जिस जगह हो वो सही है। बस रेगुलर क्लास करो, आंख बंद करके क्लास करो, जैसा सर बोल रहे हैं तुम वैसा वैसा फॉलो करो, क्योंकि वो फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर नहीं करोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। मैं तो क्लास रोज आता था, 95% से ऊपर मेरा अटेंडेंस रहा है। तो क्लासेस क्लासेस कभी मिस मत करना। Same और here. ना कि एड ऑन क्लासेस भी मिस मत करना, कभी मत मिस करना। Thank you, भैया. हेलो भैया, तो मेरा क्वेश्चन हेलो। था कि साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में आने के लिए क्या करना पड़ता है? साइबर सिक्योरिटी फील्ड में, तो साइबर सिक्योरिटी में तुम आ सकते हो, तो उसके लिए तुम्हारे लिए विप्रो सबसे बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि विप्रो के उसमें पास ये सब प्रोजेक्ट थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है। तो तुम कर सकते हो, मतलब अभी जब से हायरिंग होगा, उम्मीद करता हूँ कि मतलब इस साल के लास्ट से होना चाहिए। अगर हायरिंग होगा तुम करना, और प्रोजेक्ट ढूंढना। और अगर तुम्हारे तो बहुत सारे सीनियर्स हैं, मैं भी हूँ और भी है, जब तुम पास आउट हो रहे होगे तो बहुत सारे सीनियर्स हैं, तुम कर सकते हो साइबर सिक्योरिटी में आने के लिए। सर्टिफिकेशन कर मेजरली सकते हो, तुम्हारा माइक्रोसॉफ्ट का। जैसे क्या? इन पे मेजरली किन पे ध्यान देना होगा? मेजरली तुम्हें ध्यान ऐसा तो कुछ नहीं है, मतलब मैं क्या बताऊँ तुम्हें, मतलब सर्टिफिकेट्स तुम कर सकते हो। एजेड एजेड का रहता है, माइक्रोसॉफ्ट का रहता है, तुम सर्टिफिकेशन कर सकते हो। अभी मैं सीआरएस में हूँ नहीं, मुझे भी इतना आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ तुम कर सकते हो। उसमें बहुत सारा माइक्रोसॉफ्ट का रहता है, लेकिन अभी तो तुम क्यों करोगे, अभी पैसा लगेगा। अभी जितने फ्री सर्टिफिकेशंस पे ध्यान दो, कॉलेज के प्रोजेक्ट पे ध्यान दो। कॉलेज में सभी कुछ हो रहा है, मैं तो देखता हूँ इंस्टाग्राम वगैरह पे सब कुछ हो रहा है। तुम उस पे ही ध्यान दो, एड ऑन पे ध्यान दो, उतना काफी है तुम्हारा। और जब तुम आओगे कंपनीज में, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम कब किधर करियर बन जाता है, वो पता नहीं चलता है। हो सकता है कि तुम्हारा करियर साइबर सिक्योरिटी में बन जाए, हो सकता है तुम्हारा डेटाबेस में बन जाए, नेटवर्किंग में बन जाए। नेटवर्किंग वगैरह पे ध्यान देना अच्छे से, सिक्योरिटीज में ये सब बहुत जरूरी होता है। तुम्हें जो सीसीएनए का जो पेपर पढ़ाते हैं ना मुरली सर, उस पर ध्यान देना, वो तो बहुत बहुत जरूरी है। थैंक यू। सो फाइन आशीष, यस सर। thanks for this healthy session. You have just given थैंक यू सो some मच सर। ideas. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। Okay, best of luck. ओके सर, थैंक यू सो मच सर, विल मीट यू सून इन पटना। Definitely, definitely. ओके सर, बाय सर, थैंक यू सर। Bye bye.